भारत वंदे मातरम। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं टॉपिक का नाम है एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉटिंग कंपटीशन एग्जाम्स में, जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट भी इंक्लूड है, उसमें एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है। और एरर स्पॉटिंग किसी भी कैंडिडेट ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हो, वो बहुत सारे ग्रामर्स के किसी भी प्रकार के जो क्वेश्चन है ग्रामर के, उन क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकता है, इजी वे में उनका आंसर निकाल सकता है। एरर स्पॉटिंग का मतलब है कि आपको, यदि हम बात करें एसएससी की, बैंकिंग की, तो आपको वहां पे 5 ऑप्शन मिलते हैं। ऐसे ही कुछ बैंक एग्जाम्स की क्वेश्चंस आज मैंने आपके लिए कलेक्ट करे हैं, जो पिछले सालों में अलग अलग जगह के बैंक्स ने पूछे हैं। और 5 में से 5वां जो ऑप्शन होता है वो होता है नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। हो सकता है कि पूरा सेंटेंस सही हो, और 4 पार्ट जो उसके हैं उसमें से किसी एक पार्ट में मिस्टेक हो सकती है। इसके अलावा जो एयरफोर्स, नेवी और डिफेंस पैटर्न के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें 4 ही ऑप्शन होते हैं, और चौथा ऑप्शन जो होता है वो होता है नो एरर का। तो मैं आपको बड़े लेवल की एक्सरसाइज करवा देता हूं, ताकि आपकी हर प्रकार के जो कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए फंडा क्लियर हो जाए। क्लियर? यस। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। एरर स्पॉटिंग का मतलब है कि उस पोर्शन में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, उस पोर्शन से एरर को ढूंढना है जिसमें कि सेंटेंस में ग्रामेटिकली मिस्टेक किया गया है, जानबूझकर के ऐसा मिस्टेक उसमें किया गया है। यदि आप ब्रिलियंट है तो आप उसको ढूंढ सकते हैं। उसके ढूंढने के कुछ फिक्स पैरामीटर है जो मैं आपको इसके साथ साथ बताता जाऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट। सरकार के द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट कितना आइटम है? एक आइटम है। इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी और साइंस के क्षेत्र में सरकार के द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट जो है हैव इंक्रीज्ड कंसीडरेबली इन द रिसेंट पास्ट, नो एरर। अब आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे साइंस आया है और टेक्नोलॉजी आया, तो कितने हो गए? 2 हो गए। 2 हो गए तो 2 के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आना चाहिए, या वर्ब क्या आना चाहिए? प्लूरल का आना चाहिए। सेंटेंस सही है, इसमें कोई एरर नहीं। या फिर आपको लगता है कि इन द रिसेंट पास्ट, ये क्या बात हुई? रिसेंट है फिर भी पास्ट भी है, दोनों चीजें कैसे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। रिसेंट पास्ट का मतलब है हाल ही के दिनों में। रिसेंट पास्ट का मतलब क्या है? हाल ही के दिनों में, मतलब पिछले थोड़े दिनों की बात है। तो ये बिल्कुल रिसेंट पास्ट सही है। तो फिर यहाँ पे गड़बड़ कहाँ है? आपको अपना सब्जेक्ट पहचानना है कि क्या सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट है कौन, ये पहचाना है। तो सब्जेक्ट एक्चुअली में इसमें है कौन? द इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट, भारत सरकार के द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट क्या है? सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? द इन्वेस्टमेंट हुआ। कौन हुआ? द इन्वेस्टमेंट। कितना है? एक है इन्वेस्टमेंट, चाहे कितना ही कर दो, 25,000 करोड़ का कर दो, चाहे 1 करोड़ का कर दो, चाहे 3 रुपए का कर दो, इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट। सिंगुलर है तो भाई यहाँ पे हैव नहीं आएगा, सिंगुलर के लिए हैज इंक्रीज्ड आएगा। तो एरर कौन से पार्ट में मिला आपको? थर्ड पार्ट में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सम पीपल फील्स दैट विद लोकल लैंग्वेज नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, नो एरर। सम पीपल, पीपल जो है वो हमेशा प्लूरल होता है। पीपल में लोगों की बात की जाए तो हमेशा पीपल प्लूरल होता है। पीपल में यदि नेशन की बात की जाए, जैसे यूरोपियन पीपल, है ना, तो वहां पे यूरोपियन पीपल में 2 चीजें आएगी, यूरोप के लोग और यूरोप के नेशंस की बात करें तो यूरोपियन पीपल्स हो सकता है, वहां पे पीपल्स इसका प्लूरल बनता है। लोगों के लिए लोग, तो भाई एक आदमी तो लोग होता नहीं है, लोग तो बहुत होते हैं, तो ऑलरेडी ये प्लूरल फॉर्मेट में है। तो सम पीपल हो चाहे फ्यू पीपल हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा किससे? फर्क पड़ेगा कि यहाँ पे पर्सन होता, एनी पर्सन, ठीक है, कोई व्यक्ति। पर्सन का प्लूरल पीपल होता है, पर्सन का प्लूरल पर्सन्स भी होता है, बट पीपल ऑलवेज प्लूरल फॉर्मेट में होता है, तो फील्स नहीं होगा, क्योंकि प्लूरल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ सकती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो सम पीपल फील्स नहीं होता है, सम पीपल फील ही होता है। अपना आंसर निकल करके आता है एक। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आर कंट्री है, हमारा देश, और आगे तो आपको लगता है हमारा, हमारा मतलब हम मतलब बहुत, बहुत नहीं है।
और कंट्री कितना है, एक है, तो उसके साथ में हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज ही आएगा। आगे देखने की जरूरत नहीं है, मिस्टेक हमें मिल गई है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ऑल द कमिटी मेंबर्स एक्सेप्ट वन ऑफ देम। आपको इसमें ऐसे लग रहा है कि सभी कमेटी के मेंबर्स एक आदमी के सिवाय, तो आपको लगता है कि एक आदमी के सिवाय मतलब एक आदमी की बात हो रही, नहीं, कमेटी के सभी मेंबर्स की बात हो रही है। एक को तो हमने छोड़ दिया है, एक को तो हमने किक मार दिया, तो वॉज नहीं आएगा, सभी मेंबर्स के लिए वर आएगा। यहीं पे आपका एरर निकल कर गया। तीसरे पोर्शन में आंसर हो जाता आपका 3। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 5 की तरफ। देखिए, There is a lovely road that run from। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी रोड है जो कि दौड़ती है, मतलब रोड जाती है। रोड कहाँ जाती है भाई, ये रोड कहाँ जाती है, रोड कोई जाती है क्या भला, लेकिन फिर भी रोड जाती है। रोड अकेली है, जाती है, तो रन्स होगा, तो क्या होगा, रन्स होगा। सिंपल सी बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। आगे इसको देखने की जरूरत नहीं। The vegetable which is sold here are cheap in price and rich in taste। द वेजिटेबल, जो सब्जी जो यहाँ बेची जाती है, सब्जी चाहे एक गोभी का फूल बेच दो, चाहे एक लौकी बेच दो, चाहे उसमें आलू गाजर मूली सब बेग भर के दे दो, सब्जी इज सब्जी सिंगुलर, राइट। तो यहाँ पे इज सोल्ड हियर, जो यहाँ बेची जाती है, जब यहाँ इज है तो यहाँ आ रही है भाई, इज ही यहाँ पे करिए आप, तो यहाँ पे क्यों गलती कर रहे हैं, बेवकूफ बनाने के लिए हमें तीसरे पोर्शन में है एरर, राइट। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीएसआरबी हैदराबाद, ये 99 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिपीटेडली आपको पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए पर्सन विद अ शार्प टंग विल मेक मैनी एनिमीज। एक आदमी जो तेज जुबान वाला होता है या फिर बहुत ही उलूल जुलूल बोलने वाला होता है, वो बहुत सारे दुश्मन बना लेता है। बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, तो अपना आंसर हो जाएगा नो एरर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, The employees union offers, एम्प्लॉइज की यूनियन है, तो यहाँ पे मेन कौन है, यूनियन है, वो ऑफर कर रही है, तो हमें लगता है कि एम्प्लॉइज आ गया, ऑफर्स कैसे आएगा, बिल्कुल आएगा, ऑफर करती है भाई, स्कॉलरशिप टू चिल्ड्रन हु हैज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। चिल्ड्रन क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन है। अब देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन कौन होता है, हु, whose and whom, ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले आने वाला जो नाउन होता है या जो प्रोनाउन होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आगे का वर्ब आएगा, उसके अकॉर्डिंग ही रिलेटिव प्रोनाउन है ये। इससे पहले कौन था, चिल्ड्रन, ये क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल का ही वर्ब आएगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे हैव स्टूड आना चाहिए था, तीसरे पोर्शन में एरर है, 3 ही अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए वोट ऑफ थैंक्स वर प्रपोज्ड, सॉरी, ए वोट ऑफ थैंक्स, एक धन्यवाद के लिए दिया जाने वाला वोट मत, ठीक है, धन्यवाद के लिए दिया जाने वाला एक वोट की बात कर रहे हैं, तो वर कहां से आया, वोज आएगा, सिंपल सी बात है। सेकंड पोर्शन में एरर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, डू शी लर्न फ्रॉम हर मिस्टेक्स or does she keep making the same fun। सी के साथ में डू आया, सी के साथ में डज भी आया, तो भाई सी के साथ में क्या आता है, सी के साथ में डज आता है, सिंपल सी बात है। शुरू में इसमें एरर है पहले वाले पोर्शन में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, नीदर द फादर नॉट द मदर, तो नीदर के साथ में हमेशा नॉर आता है, न कि नॉट, नीदर के साथ में हमेशा क्या आएगा, नॉर ही आएगा, कभी भी नॉट नहीं आएगा, तो नीदर द फादर नॉर, सेकंड वाले पोर्शन में एरर है, ये अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, नॉट ओनली ही, न केवल ही मतलब वह, बट ऑल्सो हिज सन्स, ध्यान रखिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इससे जुड़े हुए जो दो सब्जेक्ट होते हैं, एक तो हो गया ही, हिज सन सब्जेक्ट हो गया सेकंड, ये हो गया सब्जेक्ट फर्स्ट। इसमें हमेशा और हमेशा जो आने वाला वर्ब होता है
वर्ब सब्जेक्ट सेकंड के अकॉर्डिंग आएगा। किसके अकॉर्डिंग आएगा? सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। सेकंड सब्जेक्ट हिज सन्स प्लूरल है, प्लूरल का वर्ब वर है, तो यहां तक सही है। ब्लेम्ड फॉर द एक्ट एंड राइटली सो, हमें लगता है कि राइटली सो में गलती है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। राइटली सो ग्रामेटिकली सही है, यहाँ पे वर भी सही है, तो इसमें कोई भी एरर है ही नहीं, ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, we are happy that our prime minister with the members of his cabinet are to be present at the function। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अलग से यहाँ पे बताता हूँ, नोट कर ले। यदि आपके सेंटेंस में आया हो either or, neither nor, not only, but also, इनमें जो आपका वर्ब आएगा वो आएगा इसके बाद आने वाले सब्जेक्ट सेकंड के अकॉर्डिंग, आपका वर्ब होगा सब्जेक्ट सेकंड के अकॉर्डिंग। लेकिन यदि आपके दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हो? विद से जुड़े हुए हो, along with से जुड़े हुए हो, as well as से जुड़े हुए हो, या तो या फिर accompanied by से जुड़े हुए हो, यहाँ पे एक सब्जेक्ट होगा और इधर एक सब्जेक्ट सेकंड होगा। अब जो वर्ब आएगा इसमें वो आएगा हमेशा सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग। यदि ये वाले वर्ड्स जो कंजक्शन का काम कर रहे हैं, दो सब्जेक्ट को जोड़ने का डिवाइस का काम कर रहे हैं, यदि कोई जैसे कि यहाँ पे हमने सेंटेंस देखा था कि द प्राइम मिनिस्टर विद, ठीक है, विद हो, अलोंग विद हो, एज वेल एज हो, अकॉम्पनीड बाय हो, तो वर्ब आएगा सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग। यदि ये हो तो वर्ब आएगा सब्जेक्ट सेकंड के अकॉर्डिंग। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन था 13, We are happy that our prime minister, हमारा प्राइम मिनिस्टर सब्जेक्ट फर्स्ट हो गया। विद से जुड़ा हुआ किससे? द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट। तो हमें लगता है कि मेंबर्स प्लूरल है तो आर आना चाहिए। आर सही है यार, सेंटेंस सही है, बिल्कुल भी नहीं है। विद से जो सेकंड सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा वर्ब आएगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे आर नहीं आकर के क्या आएगा? इज आएगा। ध्यान रखें, नीदर द साइज नोर द कलर, नीदर नोर से जुड़ा हुआ है, नीदर नोर से जुड़ा हुआ है। ये साइज और कलर किसका? ऑफ द क्लॉथ्स, कपड़ों की। कपड़ों का कलर, कपड़ों की साइज, चाहे 1000 कपड़े हो कलर एक ही है, मतलब कलर सिंगुलर काउंट करेंगे। यहाँ पे एक ही कलर की बात कर रहे हैं, नहीं तो साइज की बात करें तो नीदर नोर से जुड़ा हुआ सेकंड सब्जेक्ट कौन है? द कलर। ये कैसा है भाई? फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है? साइज। ये कैसा है भाई? सिंगुलर। साइज सिंगुलर, कलर सिंगुलर। सेकंड जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका आएगा वर्ब। तो यहाँ पे देखिए वर्ब of the clothes which I purchased for him yesterday, वर्ब। यहाँ पे आपको वर्ब दिया गया है बी की फॉर्म वर्ब, तो यहाँ पे कलर के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? वो जाना चाहिए, न कि क्लॉज का कोई रोल नहीं है। रोल है यहाँ पे सब्जेक्ट का, नीदर नॉर वाले का, सेकंड सब्जेक्ट का, वो जाना चाहिए। 4 नंबर पोर्शन में आपके एरर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मिस्टर बॉस अकम्पनीड बाय हिज वाइफ। देखिए मैंने बताया था कि अकम्पनीड बाय हो, विद हो, अलोंग विद हो, एज वेल एज हो, तो किसके अकॉर्डिंग आएगा? सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या वर्ब आया है? नहीं आया, वर आया, तो यहाँ पे वो जाना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखिए, सम पीपल फील्स, वही बात आ गई, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये कलकत्ता में पूछा गया है एग्जाम में, और भी सेम चीज जयपुर में भी पूछी गई थी जयपुर वाले एग्जाम में। तो इसमें भैया हमें पता है पीपल के बाद में फील्स नहीं आता, फील ही आता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आई एम फुली अवेयर दैट माय बॉस इज वन ऑफ दोज हु। फिर से रिलेटिव प्रोनाउन आया। रिलेटिव प्रोनाउन जब भी आता है तो रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो होता है उसके अकॉर्डिंग रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब आता है। दोज क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब किसका होना चाहिए?
प्लूरल का होना चाहिए, यहाँ पे इज आया तो आर आना चाहिए, यहाँ पे आर टोटली डेडिकेटेड, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, मुंबई इज फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स, मुंबई में बहुत सारी लंबी लंबी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मुंबई की बात कर रहे हैं, which is that it once its strength as well as weakness depending upon how one looks at it। ध्यान रखें, मुंबई इज फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स। अब यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है भाई, तो हमें तो सिर्फ मुंबई से मतलब है, तो मुंबई के लिए क्या आ गया, इज आ गया, इज एट वंस इट्स स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेस। तो सब्जेक्ट से रिलेटेड और वर्ब से रिलेटेड कोई भी गलती नहीं है। दूसरे पोर्शन में गलती देखिए, डिपेंडिंग अपॉन। अब जो है यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन नहीं बनेगा, डिपेंड्स अपॉन बनेगा। क्या बनेगा, डिपेंड, जो कि डिपेंड करता है, डिपेंडिंग कर रहा है, कभी होता ही नहीं, डिपेंड्स ही होता है, डिपेंडेड होगा बट डिपेंडिंग नहीं होगा, ये ग्रामेटिकल फॉल्ट है इसमें। द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अलोंग विद आ गया तो हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगा, पहले वाले। हेड ऑफ अपार्टमेंट कौन, डिपार्टमेंट कौन है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर का क्या यहाँ पे आया है, नहीं आया, यहाँ पे इज आना चाहिए था वर्ब सिंगुलर का। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये क्वेश्चन आपका हो गया है क्या, रिपीट। तो 6 नंबर भी क्वेश्चन हो गया था रिपीट। ये बार बार अलग अलग एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं ताकि इनमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी रिपीट हो जाए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज बिलीव्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, या फिर स्टूडेंट्स, प्लूरल है तो बिलीव्स नहीं होगा, बिलीव होगा। क्या होगा, बिलीव ही होगा। प्लूरल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द और एवरी ऑफ द, ठीक है, ईच एंड एवरी जहां कहीं भी आता है तो यहाँ पे प्लूरल का जो नाउन आता है उसके साथ में हमेशा सिंगुलर का वर्ब आएगा, तो यहाँ पे इज आएगा, ईच और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर का वर्ब आएगा। लेमन इज ब्लाइंड विद वन आई and therefore experience difficulties in reading and writing and also crossing a road। हमें लगता है कि लेमन इज ब्लाइंड विद वन आई, विद वन आई नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ब्लाइंड विद वन आई ही होता है, ठीक है, एक आंख से काना है। एंड therefore experience, तो लेमन कितना है, एक है, तो एक्सपीरियंस नहीं होगा, एक्सपीरियंसेस होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, अनुभव। एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, अनुभव। तो मुझे एक्सपीरियंस है इस काम का करने का, एक्सपीरियंसेस इसका प्लूरल नहीं होता है, ध्यान रखना। लेकिन अनुभव होना, एक तो है अनुभव, एक आइटम है, आइटम तो ये नाउन है, ओनली एक्सपीरियंस क्या है, नाउन है। जो कोई भी चीज आप जैसे आइटम में काउंट कर सकते हो तो वो नाउन हो जाएगा। लेकिन यदि उसी नाउन का वैसी चीज ही कोई जो है वो क्या हो सकता है, क्रिया भी हो सकती है, एक्शन हो सकता है, तब हम उसमें एस या एस लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं कि मैच, मैच या फिर कैच। कोई कहता है मैंने 5 कैच पकड़े, कितने कैच पकड़े, 5 कैच। 5 कैच क्या है, नाउन है, आइटम है, और पकड़ना क्या है, कैच, समझ रहे हो। तो वो भी क्या है, वो आइटम नहीं है, वो वर्ब है, पकड़ना जिसके अंत में ना आ जाए वर्ब है। इसी तरह से अनुभव एक चीज है, ठीक है, और अनुभव होना एक एक्शन है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंसेस आएगा, इसकी हम बाद में स्टडी करेंगे कि ये सब कुछ कैसे होता है। मैं भी आपको बता देता हूँ कि लेमन इज ब्लाइंड विद वन आई एंड देयरफॉर एक्सपीरियंसेस, इसलिए वो ऐसा कभी-कभी फील करता है, राइट। एक्सपीरियंसेस का मतलब है कि वो इन चीजों का अनुभव लेता है, मतलब फील करता है। द डीन अलोंग विद आगे तो डीन के अकॉर्डिंग वर्ब आना चाहिए, बस सिंपल सा फंडा है, वन की जगह वो जाना चाहिए, बस सिंपल सा फंडा है। रिवर्स हैव एन इंट्रिंसिक ब्यूटी ऑफ देयर ओवन व्हिच प्रोवाइड। देखिए हम रिवर्स की बात नहीं कर रहे हैं,
हम तो केवल उनके द्वारा जो उनकी जो इंट्रिंसिक ब्यूटी है उस ब्यूटी की बात कर रहे हैं कि बहुत ही शानदार जो उनकी सुंदरता उसकी बात कर रहे हैं। सुंदरता क्या है, हमेशा ब्यूटी चाहे कितनी भी हो, उतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर हो, एक के सिंगुलर है तो प्रोवाइड नहीं होगा, प्रोवाइड्स होगा। ये सेम टू सेम वैसा ही एक्सपीरियंसेस वाले जैसा है। ये आपका क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस, यहाँ पे कम से कम 2 भाषाओं की बात हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही। हम नॉलेज की बात कर रहे हैं कि 2 भाषाओं की। किसका नॉलेज, ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, इसे हमें कॉम्प्लीमेंट से लेना देना नहीं, हमें सब्जेक्ट से लेना देना। सब्जेक्ट कौन है, नॉलेज है, सब्जेक्ट कौन है, नॉलेज है। तो नॉलेज के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए, तो आर क्यों आया, ये गलत हो गया। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, 2 भाषाओं का ज्ञान, कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान, कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान की बात करें कि 2 भाषाओं की, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर देखिए, आज के एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। The ways of communication has, ways की बात कर रहे हैं, तरीके, कम्युनिकेशन करने के तरीके, रास्ते। have changed नहीं, have changed होगा भाई, ways की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहे, ways की बात कर रहे हैं। सिंपल सा फंडा है। इसी तरह ये तो मैं आपका जो एक्सरसाइज लेकर आया था, मोस्ट ऑफ जो इसमें क्वेश्चन थे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे डिपेंडेंट थे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड आपको डीप नॉलेज लेनी है तो आप मेरे चैनल के सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत कुछ अच्छे से डाला है, आपकी हो सकता है हेल्प मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, लेकर आते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही वीडियोस।